बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिलेटेड है कंपोजिट शेप्स के, पहले हम देखेंगे कि कंपोजिट शेप्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके दो पार्ट्स हैं, उन दो पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। उससे पहले हमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कंपोजिट शेप्स होती क्या हैं। डेफिनेशन लिखी हुई कंपोजिट शेप्स की। अ कंपोजिट 3D फिगर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल का मतलब जिसके अंदर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। मेड अप ऑफ बेसिक थ्री डायमेंशनल फिगर सच एज क्यूब्स, प्राइम्स, यानी ये वाली जो आपको नज़र आ रही है प्रिज्म, छठी क्लास में आपने पढ़ा, सातवीं क्लास में पढ़ा। ये पिरामिड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सिलेंडर है और ये कोन है। पिरामिड का हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ा, सिलेंडर का भी पढ़ा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर कोन के बारे में भी पढ़ा। तो ये 3D शेप्स हैं, ठीक है। अगर इनको मिला दें, प्रिज्म के साथ पिरामिड को मिला दें या पिरामिड के साथ सिलेंडर को मिला दें या कोई भी दो तीन चार शक्लें आपस में मिला देंगे तो उसको बोलेंगे कंपोजिट शेप्स। ठीक हो गया। टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट 3D फिगर, add the areas and volume of each geometric figure making up the composite 3D figure। बताने का मकसद ये है कि देखें, इसमें एक ट्रायंगल आ रही है और इस साइड पे एक स्क्वायर आ रहा है। ठीक हो गया। आप जब सारी शक्ल का एरिया आपने बताना है तो ट्रायंगल का अलहदा से मालूम कर लें और स्क्वायर का एरिया अलहदा से मालूम कर लें, दोनों को जमा कर दें तो वो इस शक्ल का टोटल एरिया आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली शेप है, सिमिलरली ये शेप है, बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, ये एक ट्रायंगल है या कह लें इसको पिरामिड है जो एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, कौन, सॉरी ये कौन है। इसके बाद है जनाब प्रैक्टिकल इसका। अभी हमने यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें ए ये लिखा हुआ है जनाब 12 फीट और 10 फीट, 10 फीट एंड 32 फीट। है क्या चीज़, ये नीचे एक स्क्वायर दिया गया है। हम ऐसा करते हैं कि ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये ये वाली चीज़, ये ठीक हो गया। अगर इसके यूँ मैं हाईलाइट मज़ीद कर दूँ इस तरह से, तो ये एक डब्बा है नीचे। अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते आए हैं छठी क्लास के अंदर। और 3D शक्ल है। इसके ऊपर एक देखें पिरामिड रखी हुई है। पिरामिड को हम 3.3 एक्सरसाइज के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके फार्मूले कुछ थे जो हमने पढ़े थे और वो आज यूज़ होंगे। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये था जनाब हमारा स्लाइड नंबर 44। इस पे हमने देखा था कि पिरामिड क्या होती हैं, फिर पिरामिड की जो डेफिनेशंस थी, टाइप्स थी, उनके बारे में पढ़ा था। और फिर पिरामिड के जो एरिया था, वॉल्यूम था, उसके फार्मूले बनाए थे, उसके बारे में डिटेल डिटेल सारी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ पिरामिड क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज सारी हमने इसके सॉल्यूशन के अंदर ये सर्व की थी। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर लाजमी अटेंड किया होगा। अगर मिस कर गए हैं या फार्मूले भूल गए हैं, तरीकाकार भूल गए हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा इस एक्सरसाइज का 3.3 का। तो आप अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा। क्यों कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो इन्हीं जो एक्सरसाइजेज हैं उनको मिला के बनाए गए हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है।
तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर एक पिरामिड है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जहाँ आप जैसे आपने 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में इसका एरिया वॉल्यूम मालूम किया था, वैसे ही अभी हम इसका एरिया और वॉल्यूम मालूम करेंगे, ऊपर वाली शेप का अलहदा और नीचे वाली शेप प्रिज्म का अलहदा। ठीक हो गया। एक बात याद रखने वाली है कि ये ऊपर जो ये छत है इसकी प्रिज्म की, ये वाली, ठीक है, ये इस प्रिज्म की तो छत है, लेकिन जो इसके ऊपर पिरामिड है उसकी बेस है ये। ठीक होगा। जब हमें कहा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो सरफेस एरिया तो बाहर वाला होता है, ये वाली सरफेस होगी, ये साइड होगी, ये बेस होगी, ये साइड होगी, ये फ्रंट हो गया। इसी तरीके से ये ऊपर छत वाला ये हिस्सा हो गया, ये छत का फ्रंट हो गया, ये हो गया। अब ये दरमियान वाली ये जो है ना, इन दोनों का जहाँ पे मैच, यहाँ पे पैचअप हो रहा है, इस चीज़ को हमने इग्नोर कर देना है, माइनस करना है, यानी इसको शामिल नहीं करना, ये वाली चीज़ को। ठीक हो गया। अब जो दो शक्लें हैं इसमें, जो प्रिज्म है इसको मैं शक्ल नंबर ए कह देता हूँ, और जो ये ऊपर है पिरामिड, इसको बी का नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे एरिया मालूम करते हैं। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ प्रिज्म ए। ए का एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा? आपने प्रिज्म का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया ये निकालना सीखा हुआ है कि जितनी इसकी साइड्स होती हैं, आप लंबाई ज़रब चौड़ाई करें। जैसा मैं बेस की बात करूं, तो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, तो ये बेस का जो एरिया ये नीचे वाला ये सारा मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ये वाला एरिया मालूम करना है, तो ये वाली जो चौड़ाई है और ये वाली जो 32 है, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है इसका एरिया आ जाएगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, उसके सामने ये वाली रेक्टेंगल है, दोनों एक जैसी हैं, तो आप इसको 2 टाइम कर लेंगे। फिर इसी तरह ये जो एक आपको फ्रंट नज़र आ रहा है, ये जो हमारी तरफ है, जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और जिसकी लंबाई कह लें या हाइट कह लें 32 फीट है, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो ये वाला जो फ्रंट है इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके की एक इसके बैक साइड पे भी रेक्टेंगल मौजूद है, उसका एरिया भी आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रिज्म वाला लेक्चर जो था उसके अंदर हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। अभी मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले बेस का एरिया क्या है, 10 × 10। ठीक हो गया। ये बेस का एरिया आ गया, प्लस ये जनाब इस साइड का अगर हम निकालें ये वाला, तो इसमें ये 32 इस्तेमाल होगा, और 32 के साथ ये वाली चौड़ाई, तो ये 10 फीट है, इधर भी 10 फीट यूज़ हो जाएगी, ये आ गया। अब देखें, जैसी ये एक रेक्टेंगल थी, ये मैंने ऐसे हाईलाइट की, ये वाली रेक्टेंगल है, बिल्कुल वैसी रेक्टेंगल ये है। हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, अगर उसका 2 गुना कर दें, 2 से ज़रब दे दें, तो इसका भी एरिया इसके अंदर निकल आएगा, ये 2 से ज़रब दे दी। सिमिलरली अब ये जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रही थी, जिसको मैंने ये तिरछा निशान लगाया था, ये भी एक रेक्टेंगल है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो इसका निकालेंगे हम लेंथ इंटू वेट, 10 × 32, बिल्कुल इसके पीछे भी एक मौजूद है, तो 2 से ज़रब दे देंगे। अच्छा, ये जो 10 × 10 था ये बेस वाला, इसको 2 से ज़रब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने ऊपर बताया था, इस जैसा बिल्कुल ऊपर छत कह लें इस प्रिज्म की, या ऊपर जो पिरामिड है उसकी बेस कह लें, इसको तो शामिल ही नहीं करना, इसलिए 2 से ज़रब नहीं दिया। सिर्फ हमने ये वाली बेस चाहिए थी, इस वजह से इसको 2 से ज़रब नहीं दिया। तो ये बन जाएगा 100 फीट स्क्वायर, और ये ज़रब हो गए 32×2 = 64, और ये 640, 10 से ज़रब होगा तो इसी तरीके से ये 2 × 10 = 20, 20 और 32, ये वही जवाब आ जाएगा, यानी 640। अब ये 640 और 640 1280, और इसके अंदर 100 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1380, 1380, और साथ में था फीट, तो ये आ जाएगा फीट का स्क्वायर। तो 1380 फीट स्क्वायर आ गया एरिया किसका, प्रिज्म का, नीचे वाले ये वाले। इसी तरीके से अब हम दूसरा जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके। लें जी, एरिया ऑफ
ये जो ऊपर वाली पिरामिड है, पिरामिड जिसको हमने बी का नाम दिया, उसका एरिया। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसमें आप देखें कि एक ये ट्रायंगुलर फेस आपको नजर आ रहा है, ठीक, एक इसके पीछे है, दो, एक ये वाला लेफ्ट साइड पे और एक इधर होगा राइट साइड पे, तो टोटल इसके 4 फेस हैं। ठीक हो गया। और मजे की बात ये है कि ये 10 फीट है और ये भी 10 फीट है, इसके पीछे वाली जो होगी डेफिनेटली वो भी 10 फीट है, ये 10 है तो फिर ये साइड भी 10 फीट होगी, तो इसकी जो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हैं वो सारी बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, इस एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आ गई ना, 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ सारी बराबर हैं। तो बजाय ये कि हम 4 दफ़ा ट्राइंगल का एरिया मालूम करें, एक का मालूम करके उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कैसे मालूम होता है? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये 4 शक्लें हैं तो इसको 4 टाइम कर दे ऐसे। अब वैल्यूज पुट कर दे, 4 × 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या है? ये बेस का बेस 10 है, ये आ गया। फिर उसके बाद स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ये तिरछी बुलंदी जो होती है ऐसे 12 फीट है, ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, ये इस साइड पे बनाई हुई है, आप इधर भी बना सकते हैं ऐसे तिरछी, तो ये 12 फीट, दो दो, दो 4, और फिर ये 120 बनेगा, 12×10 = 120, और 120 का जब 2 गुना करेंगे तो ये 240 आ जाएगा, 240 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाले जो पिरामिड था उसका एरिया आ गया। टोटल सरफेस इन दोनों का मिला के हमने बताना है सरफेस एरिया, तो उसके लिए देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टोटल एरिया। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, दोनों को ऐड कर दें, ये 1380 है, इसमें 240 ऐड कर दें। ठीक हो गया। 13 और 2 1500, 1500 और 80, ये मिलके बन जाएंगे 1620, और यूनिट क्या है? फीट स्क्वायर। लें जी, यहाँ तक हमने दोनों शक्लों का एरिया निकाल के दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये जो आपको ए डायग्राम नज़र आ रही थी, ये इसका एरिया मालूम हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम मालूम करें इस शक्ल का, अच्छा ये साथ एक बात लिखी हुई है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 9, ये जो फार्मूले मैंने इस्तेमाल किए हैं ये वाले, ये अगर आपको नहीं पता कि कैसे मालूम करते हैं ख़ास तौर पे पिरामिड का केस में, तो आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 9 देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब आ गया फाइंड वॉल्यूम ऑफ सर्फ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, वही फिगर है, अब इसका वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया नीचे वाले हिस्से का अलहदा वॉल्यूम निकालेंगे और ऊपर जो पिरामिड है उसका अलहदा वॉल्यूम निकालेंगे। इसका नाम हमने ए रखा हुआ है, इसका नाम बी रखा हुआ है। लें जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए। ए का वॉल्यूम कैसे? वॉल्यूम कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को आपस में ज़रब दे दें तो ये बन जाती है वॉल्यूम। ये कितना है? 10 फीट है। ये कितना है? 10 फीट है। हाइट कितनी है? 32 फीट है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 320 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 33200। और यूनिट क्या था? फीट था, 3 दफ़ा ज़रब होगा, फीट फीट फीट, तो पावर बन जाएगी फीट क्यूब। वैसे भी वॉल्यूम में जो यूनिट होता है उसकी पावर 3 बनती है। तो ये तो जनाब इसका जो नीचे वाला था प्रिज्म, उसका वॉल्यूम बड़ी आसानी से मालूम हो गया। लेकिन जो ऊपर पिरामिड है
इसकी आपने अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके चार ट्रायंगल्स थी, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसमें ये स्लैंट हाइट आ रही है ऐसे, ये वाली स्लैंट हाइट, ये कितनी है जी? ये 12 फीट है। ठीक हो गया। अच्छा, दो तरह की हाइट होती है, एक होती है स्लैंट हाइट और एक होती है हाइट ऑफ पिरामिड। अगर सेंटर से लेके ऐसे फर्श तक आप आए तो ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट कहलाएगी पिरामिड की अपनी हाइट। और ये जो साइड है ये, इसको बोलते हैं तिरछी लंबाई या स्लैंट हाइट बोलते हैं। और अगर हम ऐसे पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए इसको मिलाएं तो ये एक ट्राइंगल बन जाया करती है इस तरह से, ऐसे। ये स्लैंट हाइट है, इसको कोई भी आप नाम दे दें एक्स वाई जेड का, इसको एक्स का नाम दे दें। ये 12 फीट आ गई है। अब ज़ाहिर बात है ये हाइपोटेनियस बन रहा है ट्रायंगल का। अब नीचे वाली ये जो लंबाई है ये, ठीक है, ये देखें ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट होगी टोटल। बट टोटल में से हम ये वाली सीट माइनस कर देंगे, 10 का हाफ करेंगे ना, तो पीछे ये 5 फीट रह जाएगी। तो जनाब जो बेस है वो 5 फीट है। सबसे पहले तो हमें हाइट चाहिए पिरामिड की, तो पैथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर देते हैं। वो होता है जनाब, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक पैथागोरस क्या कहता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप देखें ये 144 आ जाएगा, और राइट साइड पे आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए 144 लेफ्ट पे मौजूद है, इसमें से 25 माइनस हो जाएगा, और जो बाकी वैल्यू बचेगी उसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँ तो इसका आंसर बन रहा है 119, और इधर बन रहा है एक्स का स्क्वायर। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 10.9। अब ये एक्स है क्या? ये एक्चुअल में हाइट है किस चीज़ की? ये पिरामिड की हाइट 10.9 फीट है ये। अब ये क्यों हमने मालूम की है? क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना सीखा हुआ है। उस वॉल्यूम का फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, या इसको बी शक्ल कह लें। ठीक, ये किसके को होता है? ये होता है थर्ड टाइम। किसके थर्ड टाइम? बेस एरिया इनटू हाइट। अब ये सिंपल हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें 1/3 तो आ गया एज इट इज़। अब बेस का एरिया मालूम करना है, तो बेस देखें कौन सी है पिरामिड की बेस, ये। ठीक है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 10, ये 10 फीट था ना, तो ये भी 10 फीट है, ये 10 फीट है तो ये भी 10 फीट है। बेस का एरिया मालूम करने के लिए करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, एरिया बन जाएगा बेस का। और फिर हाइट अभी हमने मालूम की है 10.9, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 100 बन जाएगा। 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 109, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। टाइम शॉर्ट है, मैं नोट से देख के आपको ना इसका आंसर लिख देता हूँ ऐसे। इस एक क्वेश्चन के ऊपर ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये जनाब ऊपर वाली जो पिरामिड था उसका वॉल्यूम मालूम हो गया, और ये वाला जो वॉल्यूम था ये वाला, ये नीचे वाले प्रिज्म का था। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू 300 प्लस 363.32 फीट क्यूब। और जब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 3563.32 फीट क्यूब। सॉरी, यहाँ पे मैं
स्क्वायर लिख दिया, क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो ये जनाब टोटल वॉल्यूम जो था ये मालूम कर लिया हमने इस शक्ल का। इससे पहले ही जो स्लाइड थी उसके अंदर इसका एरिया मालूम किया था। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका बी पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, बी पार्ट में आप देखें तो ये एक प्रिज्म है, ये देखें नीचे प्रिज्म है, ऊपर इसके एक पिरामिड है, लेकिन ये थोड़ा तिरछा है। अगर इसको पिछले क्वेश्चन के साथ मिलाएं तो ये इस तरह से बन जाएगा, नीचे प्रिज्म आ गया और प्रिज्म के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पिरामिड है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसकी बात करें एरिया की, तो पहले नीचे वाले हिस्से का एक हिस्से का एरिया मालूम कर लेते हैं, फिर दूसरे का कर लेते हैं। तो मैं इस फिगर को यूज़ कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इस शक्ल को ए का नाम रख लें, इसको बी का नाम रख लें। तो एरिया ऑफ ए अगर निकालेंगे, अब देखें इसके अंदर एक ये बेस है, इसको तो इग्नोर कर देना ना, ये जो दोनों को आपस में मिला रही है। सिर्फ नीचे वाली ये जो बेस है इसका एरिया निकालेंगे, ये वाला ये कैसे निकलेगा? ये है लंबाई ज़रब चौड़ाई 6 × 6 प्लस, फिर उसके बाद है जनाब ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 होगी, ये भी 13 सेंटीमीटर होगी, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, और ये इसके अपोजिट भी 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली अगर हम मालूम करें तो क्या होगा? 6 × 13 लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देख लें, एक ये राइट साइड पे है और एक ये लेफ्ट साइड पे है, दो हैं एक जैसे रेक्टेंगल, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो फ्रंट है, ये देखें, ये फ्रंट, इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 13 सेंटीमीटर बनेगी ऐसे, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 6 × 13 लंबाई ज़रब चौड़ाई। और बिल्कुल पीछे इसके एक और इसी तरह की रेक्टेंगल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम कर देंगे तो वो पीछे वाले का भी एरिया इसके अंदर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 6 ये बन जाएगा 36। फिर ये 13×2 = 26, 26 को 6 टाइम अगर मालूम करेंगे, अच्छा जनाब कैलकुलेटर आ गया हमारा। कैलकुलेटर में हम 13 × 2 = 26, 13×6 × 2, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 156 है, कम नहीं है, 16 और सॉरी 6 प्लस, जी इसी तरीके से ये है, दोनों एक जैसी रकमें थी तो ये भी 156 बनेगा। अब 156 प्लस 156 प्लस 30, 156 प्लस 36, तो जनाब 348 फीट है, यूनिट न सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये नीचे वाला जो था ये वाला प्रिज्म, इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब बारी है ऊपर वाली कौन की, इसका नाम कौन नहीं सॉरी पिरामिड की, इसका नाम हमने बी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बी। ठीक है। अब दोबारा फिर वही बात कि इसका एरिया कैसे मालूम होगा? इसके ट्रायंगल हैं, ये देखें, ये एक ट्रायंगल, बिल्कुल इसके पीछे एक ट्रायंगल है, दो, एक ये राइट साइड पे ट्रायंगल है, एक लेफ्ट पे होगी, टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं इसकी। ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ये फार्मूला होता है जनाब ट्रायंगल के एरिया का। ये तो कैंसिल हो गया, 2 रह गया। बेस क्या है?
ये बेस है जनाब 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? अच्छा, हाइट इसमें ये देखें ना, ये स्लैंट हाइट दी गई है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये वाली स्लैंट हाइट हमें 11 दी गई है। और ये वाला हमने मालूम करना है जनाब, इसको एक्स का नाम दे देते हैं। और ये वाला जो नीचे है, ये 6 का हाफ यानी 3 बन जाएगा। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेस का सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर 121, बेस का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 121 माइनस 9, ये आ गया 112। और इधर रह गया एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 11 का 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा नंबर डेफिनेटली। हो गया क्या? अच्छा सॉरी, ये मुझे ना यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई है। एक्चुअल में ये जो आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया, इसके साथ ये एक्चुअल में हाइट है। सॉरी, ये फार्मूला स्लैंट हाइट होती है ये वाली। तो बेस आ गई 6 और स्लैंट हाइट आ गई 11। ठीक है। और ये 11 छः 66 और फिर ये 12, 12 ज़रब 11, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला था पिरामिड, उसका जनाब 132 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल एरिया है इस शक्ल का, टोटल एरिया वो निकाल लेंगे हम, 348 प्लस 132। 132 प्लस 348 दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 480, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम है, वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, वॉल्यूम और फर्स्ट फिगर ए, फिर वॉल्यूम बी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, 6 × 6 × 13। ठीक है। तो ये कैसे, 6 6 36 ज़रब 13, 468, 468 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब होता है। अब दूसरी जो शक्ल है पैरामिड, जिसका नाम हमने बी रखा हुआ है, उसका एरिया निकालने के लिए, सॉरी एरिया नहीं है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3, उसके बाद बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हाइट आती है, और जो पिछली स्लाइड के ऊपर मैं लिख रहा था यहाँ पे, ये ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसमें स्लैंट हाइट आती है। ये दोनों का डिफरेंस था, तो इससे बचिएगा ज़रा। 1/3 बेस एरिया, अब बेस इसकी क्या बन रही है, अगर इधर देखें, ये वाली 6 है, ये लंबाई भी 6 है, तो 6 × 6 36 इसका बन गया बेस एरिया। ठीक है। उसके बाद जनाब हाइट की बात करनी। अब हाइट के लिए ये वाला जो काम हम कर रहे थे पिछले, ऐसे, ये जो 11 है ये आपको दिया गया है ये वाला हाइपोटेनियस, और आपने एक्स की कीमत यानी हाइट मालूम करनी है। और ये है 3 जो 6 का हाफ बनेगा। फिर इसका आ जाएगा 121, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है जनाब बेस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये मालूम करना है। ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा,
121 माइनस 9, 112 का ले लें स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 10.66 आ गए। तो जनाब एक्स की जो वैल्यू है यानी हाइट जो है इसकी वो बनेगी 10.6, 10.6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3 3 2 6, 12 ज़रब 10 शरियत 6, 12 ज़रब 10.6, ये आ गए 127.2 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा 468 प्लस 127.2, इनको ऐड करने से 468, ये आ गया 595.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है जनाब। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इस बात का इदराक है कि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन इसके अंदर थी कंपोजिट फिगर्स, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया। खैर, हमने सीखा कि कैसे अगर कंपोजिट फिगर्स आ जाती हैं 3D, तो उनको किस तरीके से हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी शक्ल होगी आपने उसका फार्मूला लगा देना है एरिया या वॉल्यूम का, और फिर लास्ट में जाके तमाम शक्लों को ऐड अप कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।